नमस्कार साथियों, अगर आप भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन वीडियो करते हैं। तो सर्वप्रथम है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो की गई है मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन की घोषणा मार्च 1942 में की गई है, स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा। यही है क्रिप्स मिशन। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल जो है ब्रिटेन से भारत आया था, भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए। आगे क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। तो क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान में पहला है युद्ध के बाद, युद्ध का अर्थ मतलब द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्रिप्स मिशन का पहला प्रावधान था। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और विदेशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो भारतीय यह संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगे है इसकी योजना। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। आगे युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। तो ये था क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। आगे है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो यह पारित किया गया वर्धा में। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो वर्धा में। आगे भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित हुआ था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई और कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। आगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे है
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन करो या मरो नारे का वास्तविक जनक कौन थे? तो यूसुफ मेहर अली। तो जनक पूछा जाएगा तो यूसुफ मेहर अली। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा दिया गया नारा तो करो या मरो। आगे जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार, तो अमेरिकी पत्रकार जो थे ये लुई फीसर थे। लुई फीसर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार थे लुई फीसर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था? तो इनको महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खा पैलेस पूना में। आगा खा पैलेस पूना में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खा पैलेस पूना में रखा गया था। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया थे जयप्रकाश नारायण जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो इन लोगों को गिरफ्तार होने के बाद जो है रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार, तो समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में किया गया था चित्तू पांडे के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई चित्तू पांडे के द्वारा। यह बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1942 में किया गया। 1942 में जातीय सरकार की स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले में किया गया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो राजनैतिक फिरौती की संज्ञा गांधी जी के आंदोलन को किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। आगे महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहे थे? क्रिप्स मिशन को कि यह उत्तर तिथिय चेक है। क्या है? उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी गई थी। किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन के। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह।